हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो था मेसी का इंडिया टूर। एंड इस टूर में भाई वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एंड जिस चीज़ के लिए टूर प्लान हुआ था और सब हुआ था वो ही नहीं हुआ। एंड बाकी सब हुआ, इन्होंने मेसी को बुलाया था ताकि ये इंडियन फुटबॉल टीम्स को सपोर्ट दिखाएंगे, पर नहीं। इधर क्या हुआ, सीएम ने अपने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाई, बड़े बड़े एक्टर्स ने मेसी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। और जब मेसी ने फाइनली सोचा कि चलो मैं अपने फैन से मिल नहीं पा रहा तो मैं एक वॉक वॉक कर लेता हूँ ताकि वो सारे मेरी एक झलक देख सके। पर उसमें भी क्या हुआ, हमारे इंडियन कलाकारों ने या कह लो बड़े बड़े लोगों ने मेसी के अराउंड एक घेरा बना दिया। मतलब 50-60 लोग मेसी को घेर लिया। एंड भाई जिन जो देखने आए थे 20-20 हज़ार की टिकटें लेके, वो भी नहीं देख पाए भाई। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम कहीं एक शो की टिकट ले रहे हो किसी एक एक्टर या किसी भी एक अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखने के लिए, पर तुम उस आर्टिस्ट को देख ही नहीं पा रहे हो। तुमने 20-25 हज़ार खर्चे एंड तुम उस आर्टिस्ट की एक झलक तक नहीं देख पा रहे। भाई कितना ही बुरा हो सकता है, इससे ज़्यादा किसी के साथ बुरा हो सकता है। एंड लिटरली एक बंदे ने बोर्ड लेके भी खड़ा था कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने पैसे दिए हैं, मैं देख ही नहीं पाया। भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एक आदमी के लिए। एंड फिर ये लोग कहते हैं कि इंडिया में हमने स्पोर्ट्स को वो दिया था, बढ़ावा दिया है। और भाई जो सुनील छेत्री है, जो हमारा इंडियन फुटबॉल प्लेयर था, वो टिकट लेके आया था। एंड पर चलो फाइनली उसको एक फ़ोटो मिल गई मेसी के साथ। एंड भाई मेसी ने किसी भी एक्टर, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बड़े आदमी के साथ अपनी फ़ोटो लगाई ही नहीं इंस्टा पे। इवन उसने जो फ़ोटो लगाई वो लगाई उन लोगों के साथ जिनके साथ वो एक्चुअल में लाइक समझता था कि ये प्लेयर्स हैं या ये बड़े बड़े वो हैं। और भाई मतलब लोग किस हद तक गिर गए कि हाँ, मतलब जिनके नई भी अप्रोच थी ना, उन्होंने भी अपनी छोटी मोटी अप्रोच लगा के मेसी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। मतलब जिनको फुटबॉल का एफ भी नहीं पता था ना भाई, उस बंदे ने भी मेसी के साथ फ़ोटो लगा कर अपलोड करी होगी, क्योंकि इनको मिल गई डीपी, इनको मिल गया कंटेंट। एंड भाई जो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, जो मतलब जिनको जिनको एक्चुअल में फुटबॉल से प्यार था ना या वो था, वो लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं इससे। एंड भाई इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ खर्च के इसकी एक मूर्ति भी लगाई है। भाई इतना पैसा तुम इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने में लगा देते। और मेरे को तो ये नहीं समझ आया, तुम्हारा 150 करोड़ खर्च के मेसी को इंडिया बुलाने का मकसद ही क्या था? पॉलिटिशियंस की फ़ोटो, एक्टर्स की फ़ोटो, ये अगर मकसद था फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। क्योंकि अगर तुम इतना पैसा लगा के किसी एक फेमस आदमी या प्लेयर को बुला रहे हो और लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। एंड भाई ये फ्रस्ट्रेशन सारी निकली कोलकाता में, जब लोगों ने स्टेडियम ही तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मेसी को देख तक नहीं पाए, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस ने आके अपना पहले ही वो कर लिया, बच्चों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने का सेशन रख लिया हुआ था। और फिर हमारी एक और मैम है जिन्होंने इनको दिल्ली में सबसे पहले बुलाया, क्योंकि AQI तो एक टेम्परेचर है, वो तो थर्मामीटर से भी आप नाप लोगे। और उन मैडम ने जो एक्शन लिया AQI गिराने का, वो था तंदूर बैन कर दिया। मतलब कल को कहीं पे पढ़ाया जा रहा होगा दिल्ली में AQI टॉप पे था, और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए? हाँ, गाड़ियाँ चलानी बंद कर दी? नहीं। फैक्ट्री पे बंद गए? नहीं। तंदूर बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि तंदूर से पॉल्यूशन हो रहा था दीदी के अकॉर्डिंग। भाई मतलब इतनी जनता कैसे पागल हो सकती है कि मतलब इनको अभी भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, इनको ये आवाज़ उठाते ही नहीं इनके खिलाफ। जिसने उठाने की कोशिश करी उसको इन्होंने दिखा दिया। मतलब एक ही बंदा अभी जो मेरी फीड पे आया, ही इज़ अ सिंगर, और उसने अभी एक गाना निकाला था, वॉमिट वॉमिट ऑन द पेपर। तो उसके साथ क्या हुआ, और उसने ना इस गाने में बड़ी एक सही बात करी है कि मैं उन बाबों को मारना चाहूँगा जो ढोंग दिखा रहे हैं। और वो किसी और रिलीजियस या किसी भी और टॉपिक पे बात नहीं कर रहा था, वो उन लोगों को पॉइंट कर रहा था जो फेक नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला कि हाँ, अगर उसने एक भी शब्द गलत बोला हो रिलीजन के खिलाफ तो अलग बात होती, पर उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने सीधा पॉइंट करा था बाबे जो
फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। और हुआ क्या, जो कर रहे थे भाई उनकी चुभगी, उन्होंने अपनी सारी तरह की अप्रोच लगवा के गाने के वर्ड चेंज करवा लिए। एंड भाई इससे तो एक ही चीज़ क्लियर हुई ना कि अगर तुम इंडिया में सच बोल रहे हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तुम इंडिया में सच बोल ही नहीं सकते हो। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें गिराया जाएगा नीचे। एंड क्यों गिराया जाएगा, क्योंकि तुम सच बोल रहे थे। और भाई सच बोलने की इंडिया में तो सीरियसली कोई वैल्यू रही ही नहीं है। मतलब लोगों ने इतना पाखंड बचाया हुआ था उनकी वीडियोस गिराने के लिए, उन्होंने हर एक तरीके की अप्रोच लगाई ताकि वो बंदा उठ ही ना पाए। और उसका रिप्लाई ये था कि आई डोंट गिव अ फक। भाई मतलब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है एंड लोग इस चीज़ को सीरियसली कभी लेते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने भी बाबे हो गए या वो हो गए, उनका एक ही सिंपल सा नैरेटिव होता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर कोई हिंदुइज़्म से है, अगर कोई मुस्लिम से है तो उनको सपोर्ट दिखाएंगे, कोई सिखिज़्म से तो कोई उसको सपोर्ट दिखाएगा। रादर बीइंग टुगेदर ये इसको बांट देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये धर्म के नाम पे बांट रहे। जिस दिन देश धर्म के नाम पे बट गया ना, उसी दिन इन्होंने जातिवाद के नाम पे भी बांट देंगे। दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहता है इस चीज़ को लेके, बट मेरा यही है, जिस दिन हमारा देश धर्म के नाम पे बटेगा उसी दिन हमारा देश जातिवाद के नाम पे भी कहे समझो वो ऊँट था, कलाकार नहीं होंदा मैं सच्ची बैंक लूटदा। भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा होंदा, राम की कसम ले मैं एंड भाई इस सिंगर ने एक गाना निकाला था अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड इसने सोचा क्या ही हो जाएगा अगर ये सब करेगा। और ये कहे समझो वो ऊँट था, कलाकार नहीं होंदा मैं सच्ची बैंक लूटदा। भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा होंदा, राम की कसम ले मैं सब हो गया। और मुझे तो ये नहीं समझ आती भाई, वाई डोंट आर पीपल सपोर्ट दीज काइंड ऑफ क्रिएटर्स जब ये ऐसा कुछ सच निकालते हैं। और इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की जगह इसका सपोर्ट दिखाना चाहिए हमें, बिकॉज दे आर स्पीकिंग फैक्ट्स। एंड अगर तुम फैक्ट्स बोल रहे हो, इंडिया में तुम्हें गिराया ही जाएगा, कभी तुम्हें उठाया नहीं जाएगा। एंड यही जो बाबा इसके खिलाफ बोल रहा है, यही उसके गाने लेके इंस्टा पोस्ट करता है। और भाई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है इंडिया में, या मैं कहूँगा कुछ नया है, ये हमेशा से होता है। अगर कोई फैक्ट्स बोल रहा है, अगर मैं फेमस होता और मैं ये वीडियो बना रहा होता, भाई मुझ पे भी अभी तक चार्जेस पड़ जाएंगे, आई नो दैट। पर मैं नहीं हूँ तो मेरे पे नहीं पड़ेंगे। एंड आई कैन मेक दिस वीडियोज़ क्योंकि मेरी वीडियो कम लोगों तक पहुँच रही है। अगर मेरी वीडियो भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही होती, मेरे को भी गिराया जाता। क्यों, क्योंकि मैं फैक्ट्स बोल दूँगा। और अब इस वीडियो से एक इतना सा मैसेज है, सपोर्ट योर कम्युनिटी। और इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट, स्प्रेड लव। और अपने ही लोगों को अपने साथ लेके आओ, तब भी इस देश का कुछ हो सकता है। नहीं तो इस देश में कभी तरक्की हो ही नहीं सकती। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब ही होता रहेगा। दैट सिंपल फैक्ट। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और जो रह गए बीच के, भाई उनको तो क्या बोलूँ, वो तो पेश ही रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम इधर खा रहे हो तो टैक्स दोगे, पी रहे हो तो टैक्स दोगे, कमा रहे हो तो टैक्स दोगे, खर्च रहे हो तो टैक्स दोगे, कल को हगोगे तब भी टैक्स दोगे। इतनी सी बात हो गई है इंडिया में। और इन मुद्दों पे कोई बात छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इनको पता है जिस दिन इन मुद्दों पे बात छेड़ दी, गवर्नमेंट वीडियोस बैन करा देगी, गवर्नमेंट उनका ना घर बंद करवा देगी। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। इस वीडियो के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट भी कर दो गाइस। और सब्सक्राइब का छोटा सा बटन है भाई, दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।